सुंदर होता है मन अति सुंदर। गौरी, 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 गौरी की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। गौरी, गौरी की आवाज तो टंकी में से आ रही है। गौरी, गौरी, इस पे तो ताला लगा हुआ है, अब हम टंकी कैसे खोले? हे भगवान, ये ताला तो टूट ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? गौरी, गौरी बेटा आप घबराओ मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। क्या करें? गौरी बेटा आप घबराओ मत, गौरी आप यही हैं, आप घबराओ मत, हम निकाल लेंगे आपको। गौरी, गौरी बेटा आप नीचे रहो, मम्मा आपको निकाल लेगी। राधिका क्यों चिल्ला रही है? सुजाता, आवाज बाहर से आ रही है। बाहर चलकर देखते हैं। हाँ, चले। माँ जी, ताई जी, गौरी, गौरी, राधिका तुम ये क्या कर क्या रही हो? हाँ, क्या ढूंढ रही हो? माँ जी वो गौरी ना टंकी के अंदर है, जारी कब से रोई जा रही है, पता नहीं कैसे टंकी के अंदर चली गई है। क्या बकवास कर रही हो? गौरी टंकी के अंदर कैसे हो सकती है? हाँ, हमें नहीं पता, वो बस कब से रोई जा रही है। हमें कैसे भी करके हमारी बेटी को टंकी से निकालना होगा। गौरी, गौरी को होश में आओ। गौरी पानी की टंकी में नहीं है, वो दिव्यम और गोलू के साथ बाहर पार्क में घूमने गई है। नहीं नहीं माँ जी, गौरी टंकी के अंदर है, उसकी रोने की आवाज आ रही है टंकी में से। कैसी आवाज राधिका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं दादी, आवाज आ रही है, आप लोग सुनिए। माँ जी, दादी जी, हमारा यकीन कीजिए, हमें सच में गौरी की रोने की आवाज आ रही थी, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। दीवानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज दवाई खा के आराम कीजिए। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही है? हमारी बच्ची हमें कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं उसकी जान खतरे में है या नहीं। आप लोग माने या ना माने, हमने गौरी की रोने की आवाज सुनी थी, वो यहीं पर है। अच्छा ठीक है, आप पहले शांत हो जाइए। चाची सास जी कह रही हैं ना, गौरी दिव्यम जी गोलू जी के साथ है। हम गोलू जी को फोन करके पूछते हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे?
गौरी 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 हमारी बच्ची। ये सब हो क्या रहा है और ये टंकी कैसे टूटी? राधिका से पूछो। मुन्ना, हमें एक बात सच सच बता, डॉक्टर ने क्या कहा था? क्योंकि राधिका हमें नॉर्मल नहीं लग रही है, इसके लक्षण बिगड़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं गोलू बेटा, राधिका बहू को अचानक से कहां से गौरी के रोने की आवाज आ रही थी और इसी चक्कर में इसने ये टंकी तोड़ दी। जी वो हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही थी। हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हमें ऐसा लगा जैसे गौरी खतरे में है। हम सच कह रहे हैं, हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही। पर भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण एक दूसरी पर्सनालिटी हमारे ब्रेन में पैदा हो जाती है। आप ये समझ लीजिए जैसे एक ही शरीर में दो इंसान रह रहे हैं। राधिका, हमारी बेटी एकदम ठीक है। देखो कितना प्यार से हंस रही है। तुमने बेकार में ही इतनी चिंता करके अपने हाथ में चोट लगा ली। एक काम करो, तुम रूम में जाओ, अपने हाथ पे बैंडेज लगा लो और तब तक मैं गौरी को संभाल। नहीं दिव्यम जी, हमें गौरी के पास रहने दीजिए ना थोड़ी देर। राधिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। देखो कोई बात नहीं दिव्यम जी, हमें हमारी बेटी के पास रहना है। राधिका, मुझे दे दो। दिव्यम जी प्लीज ना, 2 मिनट। दिव्यम जी, कहीं आप भी तो हम पे शक नहीं कर रहे हैं ना? हम सच कह रहे हैं। हमें गौरी के रोने की आवाज आई थी, हम इसीलिए इतना बेचैन हो गए थे। दिव्यम बेटा, राधिका सो गई है। गौरी बहुत रो रही है। हो सके तो उसे कहीं घुमाने लेकर जाइए तो उसका मन बहल जाएगा। जी आंटी, ले जाता हूँ मैं। गौरी, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? हाँ दिव्यम, मैं भी चलता हूँ। हाँ गोलू, आजा। हम ये टेप रिकॉर्डर टंकी के नीचे रख देते हैं तो राधिका को लगेगा कि गौरी की रोने की आवाज टंकी से आ रही है और ये टेप रिकॉर्डर 2 मिनट में बंद भी हो जाएगा। मतलब किसी के आने से पहले रोने की आवाज भी बंद हो जाएगी। राधिका, तुम्हारी ये बेचैनियां, बेवकूफियां, गलतियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। दिन खत्म होते होते तुम एक नया बखेड़ा ही खड़ा कर देती हो। पता नहीं और कब तक हम सबको ये झेलना पड़ेगा। सिर्फ इन्हें ही बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, हम सबके कान में तो जैसे रुई घुसी हुई थी। कल को बच्ची की चोट भी सिर्फ इन्हें ही दिखाई देगी। हम लोग तो सब अंधे हो रखे होंगे ना। राधिका, तुम एक काम करो, कमरे में चलो। गौरी भी थक गई होगी ना, हम दोनों मिलकर इसे सुला देते हैं और फिर मैं तुम्हारे हाथ पे दवाई भी लगा देता हूँ। ओके? ठीक है? हाँ? देखा आप सब लोगों ने इसकी हालत। अगर अभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, तो अभी तो सिर्फ इसने टंकी तोड़ी है, कल को ये पूरा घर तोड़ देगी। कहीं इसकी वजह से किसी की जान पर ना बनाए। सुजाता सही कह रही है, हमें राधिका के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन दिव्यम के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो ठीक है, दिव्यम को फिर कहीं बाहर भेज देते हैं।
तभी राधिका का इलाज अच्छे से हो सकेगा। हमें एक बात सच सच बता, डॉक्टर ने क्या कहा था? राधिका, तुम्हारी ये बेचैनियां, बेवकूफियां, गलतियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। गौरी बेटा, सबको ऐसा लग रहा है कि हम आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे, हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? थैंक यू गौरी बेटा, अपनी मम्मी पे भरोसा करने के लिए। हमने भले ही आपको जन्म नहीं दिया है, पर आपने हमें माँ बनाया है, ममता का एहसास करवाया है, और आप ही हमारी बेटी है। और हम वादा करते हैं आपसे कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। आप हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारी आंखों का तारा है। डॉक्टर का फोन। हेलो जी डॉक्टर। मिस्टर दिव्यम, आपकी वाइफ की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है ना? कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है ना? आप एक काम कीजिए, मुझे रिपोर्ट्स मेल कर दीजिए, मैं अभी के अभी देख लेता हूँ। हेलो 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 मिस्टर दिव्यम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो डॉक्टर, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आप सिर्फ इतना बताइए, कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है ना? मैं रिपोर्ट्स आपके घर भिजवा देती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। हाँ डॉक्टर। हेलो डॉक्टर की आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे रिपोर्ट सही नहीं आया। पता नहीं रिपोर्ट में क्या ही आया होगा। हेलो मौसी, रिपोर्ट कभी भी आ सकती है, आप तैयार रहना। ठीक है। माँ बेटी का रिश्ता ना दिल से जुड़ा होता है। गौरी बेटा, कैसा लगा आपको पेंडेंट? ये मम्मा का दिल और ये गौरी का दिल, ये ऐसे जुड़ गया। प्यारा है ना? ओहो, क्या बात है। माँ बेटी का दिल तो जुड़ गया, लेकिन पापा के दिल का क्या? पापा का दिल तो बेचारा अकेला रह गया ना। पापा का दिल तो सिर्फ मम्मा के पास है ना गौरी? राधिका, कितना टाइम हो गया ना हम तीनों एक साथ इतने खुश। एक सेल्फी लेनी चाहिए, ये खुशी को रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा। ये दिखाइए। देखो। अरे वाह गौरी बेटा, ये देखो कितनी प्यारी फोटोज है। नेटवर्क ना होने की वजह से डॉक्टर से पूरी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनकी आवाज में टेंशन झलक रही थी। पर अब यहाँ राधिका और गौरी को देखकर तो किसी एंगल से नहीं लग रहा कि राधिका को कोई भी प्रॉब्लम है। एनीवे, रिपोर्ट आने वाले होंगे, इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लगे मैं जाके देखता हूँ। गौरी बेटा, आपको पापा के साथ खेलना है? एक्चुअली मुझे थोड़ा काम करना है।
दिव्यम जी देखिए ना, कितने प्यार से गौरी ने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। और वैसे भी बेटी से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? खेल लीजिए ना थोड़ी देर। राधिका लेकिन दिव्यम जी प्लीज ना, देखिए। अच्छा ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे बैठेंगे। ये क्या है? मूंगफली। रोजी वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन ये मूंगफली आप हमारे सामने क्यों लाई? ताकि हम दोनों समझने बाहर बगीचे में बैठ के धूप लेते लेते खाए। सर्दी की धूप में मूंगफली खाने का मजा ही अलग है। आइए चलिए। फूल जी, ये मूंगफली आप अपनी समधन के साथ जा करके खाइए, हमें नहीं खानी है मूंगफली। तो आप भी तो हमारी होने वाली समधन हो। क्या मतलब आप भी तो हमारी समधन जैसी ही है, कल ही आपकी भी तो बहू है। वैसे भी कहावत है कि सर्दी की धूप में मूंगफली खाने से कोई खुशखबरी मिलती है। चलिए ना, आइए। फूल जी, सारी कहावत, सारी कहानियाँ आपको ही पता है क्या? हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। अरे हम सुनाते ना, चलिए ना। क्या पता कि दरवाजे पे कोई खुशखबरी आपको खड़ी मिल जाए। फूल जी, हम कह रहे हैं हमें नहीं खाना। जी, आपको? राधिका बंसल की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट लाया हूँ। लाइए दीजिए। क्या हुआ? कोई खुशखबरी है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। माँ, आपने बुलाया? दिव्यम ने राधिका की दिमागी हालत का टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट आई है जो पढ़ ली ना आप सब लोगों ने रिपोर्ट? अब तो आप सबको यकीन हो गया कि राधिका का मानसिक संतुलन वाकई में बिगड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। अब आप लोगों को ही फैसला करना है कि आगे क्या करना है। क्योंकि राधिका वाकई में अब हम सबके लिए खतरा बन चुकी है। और हमें पूरा यकीन है कि दिव्यम को इस रिपोर्ट के बारे में पता है, लेकिन वो हम सबसे छुपा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम सुजाता। राधिका की दिमागी हालत अभी सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें ठोस कदम उठाना ही होगा। अब कबूतर की तरह आंख बंद करके सच से तो नहीं भाग सकते ना, है ना? पर दिव्यम हमारा फैसला मानेगा नहीं। छक्कू, अब एक ही रास्ता है। हमें जो भी करना है दिव्यम की गैर मौजूदगी में करना होगा। पानी सिर पर चढ़ जाए उसका इंतजार नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स अब तक आई कैसे नहीं? डॉक्टर ने तो बहुत पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि आ जाएंगे। एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ।
क्या डॉक्टर का फोन क्यों बंद है? पता नहीं आज रिपोर्ट्स आएंगी भी कि नहीं। दिव्यम बेटा। जी बाबा। बेटा दरअसल आज आगरा वाले क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम चले जाओगे? पापा लेकिन आपकी तबीयत को क्या हो गया? कुछ खास नहीं, बुखार और हल्की खांसी है, तो तुम चले जाओगे? पापा पर आगरा वाली मीटिंग तो अगले हफ्ते थी ना? नहीं, वो मीटिंग तो प्रीपोन हो गई थी, तुम्हें बताया तो था मैंने। नहीं पापा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। याद कैसे होगा दिव्य? आजकल सारा ध्यान तुम्हारा या तो राधिका की तरफ होता है या अपनी बच्ची की तरफ, तो काम की चीजें कैसे याद होंगी? अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ जाके रेडी हो जाओ। पापा गोलू भैया नहीं जा सकते क्या? दिमाग खराब हो गया दिव्यम तुम्हारा? उस क्लाइंट को हमेशा या तो तुम्हारे साथ मीटिंग करनी होती है या मेरे साथ, तो गोलू को कैसे भेज दूं? जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इतना क्या सोच रहे हो दिव्यम? अगर नहीं जाना तो साफ साफ बताओ, दवाई खा के मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जाता हूँ, मैं रेडी होके आता हूँ। एक काम करता हूँ, डॉक्टर को मैसेज कर देता हूँ कि वो रिपोर्ट्स घर पे ना भेजे, मैं आके कलेक्ट कर लूंगा। माफ करना बेटा, पर हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अपनी बहू राधिका की सलामती के लिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। दिव्यम जी, अचानक से आपकी मीटिंग कैसे आ गई? पता नहीं राधिका, जाने का तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं है, लेकिन पापा की तबीयत खराब हो गई और अचानक से मीटिंग आ गई है तो जाना पड़ रहा है। दिव्यम जी, आप मीटिंग को लेके ना जरा सी भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। मीटिंग की टेंशन नहीं है मुझे, अपनी फिक्र की असली वजह कैसे बताऊं तुम्हें? डॉक्टर को मैसेज भी नहीं गया, कहीं मेरी गैर मौजूदगी में राधिका की रिपोर्ट ना आ जाए। ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। गौरी आ जाओ। गौरी बेटा, पापा ना जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलो। ऐसे करो, से ऐसे। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। दिव्यम बेटा, दिव्यम बेटा। चलो आ जाओ, बैठो यहाँ पे। आ दिव्यम जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, सब सही होगा। पक्का? पता नहीं क्यों राधिका, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दिव्यम जी, हम तो यहीं पर है ना। फिर भी मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं होना चाहता। आइए। राधिका, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे कुछ। दिव्यम जी, अगर हम चाहें भी ना तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता स्वयं भोलेनाथ ने जोड़ा है, और हमारी कहानी भी ना इनकी ही कहानी की परछाई है। अच्छा, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि शिव जी को पाने के लिए पार्वती माता ने 400 साल तक तपस्या की थी, और जब सती माता का दहन हो गया था तो उनको अपने जीवन में वापस लाने के लिए शिव जी ने भी घोर तप किया था। वैसे ही जब हमारा रिश्ता जुड़ा था तो आपको पाने के लिए हमने बहुत सारे तप किए थे, तो अगर किसी कारणवश हम आपसे दूर चले गए तो आप अपनी तपस्या से हमें वापस बुला लीजिएगा। लेकिन राधिका, मैं तो तुम्हें किसी कारणवश खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। अब
ये देख रही हो तुम राधिका, स्वयं भोलेनाथ भी नहीं चाहते कि मैं तुमसे अलग हूं। दिव्यम जी आप जाइए, आप नहीं जाएंगे ना तो पापा जी नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। ठीक है, चलिए। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा तुम मुझे गौरी के साथ ऐसे ही हंसते खेलते हुए मिलोगी। बिल्कुल, हम आपको ऐसे ही हंसते खेलते मिलेंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। ये इतना रो क्यों रही है? शायद भूख लगी होगी इससे। अब एक सेकंड, हम देखते हैं, आप दिव्यम जी को छोड़ाइए। अच्छा चलिए। पता नहीं हो क्या गया है मुझे। इतनी सारी बार मैं मीटिंग्स के लिए गया हूँ राधिका को छोड़ के घर पे, लेकिन इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। क्यों? आप लोग कौन हैं? जी, हम मेंटल असाइलम यानी मानसिक रोगी अस्पताल से आए हैं। यहाँ हम मिसेस राधिका बंसल को लेने आए हैं। माँ जी, पापा जी, दादी, माँ जी, ताई जी जल्दी आइए। पापा जी, माँ जी, ये कौन लोग हैं? क्या बोल रहे हैं? ये लोग सच बोल रहे हैं राधिका। ये तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें पागल खाने ले जाना। दादी, दादी, माँ जी ये क्या बोल रही हैं? हम और पागल खाने? दादी हम बिल्कुल ठीक है। कल दिव्यम जी ने हमारा चेकअप कराया था ना, हमें कुछ नहीं हुआ है दादी, हम पागल नहीं है। पापा जी आपको तो हम पे यकीन है ना, हम पागल नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हम सब ने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी और रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। तुम एक मानसिक रोगी हो, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे इलाज के लिए मानसिक रोगी अस्पताल भेजना पड़ रहा है। ये रही तुम्हारी रिपोर्ट राधिका। इसी रिपोर्ट की वजह से ये लोग तुम्हें लेने आए हैं। वरना किसी को शौक नहीं है तुम्हें पागल खाने भेजने का।
सच में पागल हैं। हम सच में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन ये सच है बेटा, तुम मानसिक तौर पर रोगी हो, बीमार हो। इसलिए हम सब ने तुम्हारी भलाई के लिए ये रास्ता चुना। दादी दादी, पर हम पागल नहीं है, हमें अंदर से कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हो रही है और आज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दादी हमारा यकीन कीजिए। राधिका बहू, अभी तो तुम ठीक हो, क्या पता कल से फिर से बीमार हो गई तो फिर से अपनी बेटी गौरी को कहीं भूल के रख के आ गई तो, और फिर से गलती कर दी या फिर तोड़ फोड़ कर दी तो। गौरी आजा। माजी प्लीज हमें हमारी बच्ची से दूर मत कीजिए। और अभी दिव्यम जी भी तो घर पे नहीं है ना, दिव्यम जी को आ जाने दीजिए। हमने उनसे वादा किया था कि जब वो वापस आएंगे ना तो हम उन्हें यहाँ घर पे ही मिलेंगे। प्लीज माजी हमें गौरी से दूर मत कीजिए प्लीज। हाँ चाची, एक बार दिव्यम को आने देते हैं ना, मैं ही उसे फोन लगा देता हूँ। गोलू रुक जाओ। दिव्यम को इसीलिए घर से बाहर भेजा है ताकि हम सब मिलकर राधिका को पागल खाने भेज सकें। और वैसे भी दिव्यम अगर घर में होता ना तो वो राधिका को कहीं नहीं जाने देता। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है मगर उसकी आंखें तो जैसे बंद हो चुकी हैं। राधिका अगर घर जला भी देगी ना तो भी मुन्ना को फर्क नहीं पड़ेगा। पर माँ जी, दिव्यम जी को तो बताना होगा ना, आप सब लोग इतना गलत नहीं कर सकते उनके साथ। दिव्यम के साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर रहा है राधिका। दिव्यम को पहले से सब पता था। डॉक्टर ने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने हम सब से बात छुपाई। दिव्यम जी को पता था? हाँ राधिका बहू, तुम्हारे दिव्यम जी को सब कुछ पता था। अब जब तुम्हें भी पता चल गया है तो बिना कुछ तमाशा किए चुपचाप पागल खाने चली जाओ और अपना इलाज करवाओ। पर ताई जी, हम गौरी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? एक बार दिव्यम जी को आ जाने दीजिए प्लीज। गौरी के पास चमक है। राधिका बेटा, चिंता करनी थी तो पहले करनी थी, अब क्या फायदा। तुम जाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, चमक गौरी को देख लेगी। नहीं चमक जी, आप गौरी को मत लीजिए। गौरी हमारी बेटी है, हमारे पास रहेगी। हम गौरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग प्लीज दिव्यम जी को आ जाने दीजिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? ये आपकी पेशेंट है, आइए और इसे लेकर जाइए। नहीं माँ जी, हमें हमारी बच्ची से दूर मत कीजिए प्लीज। एक बार दिव्यम जी को आ जाने दीजिए। पापा जी हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे। हम बस एक बार गौरी को अपने हाथ से खाना खिला दे। दिव्यम जी आज फिर हम चले जाएंगे प्लीज। बेटा यकीन मानो, हमने जो भी फैसला लिया है वो तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए सही। चमक, बच्ची को लेकर ऊपर जाओ।
कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा तुम मुझे गौरी के साथ ऐसे ही हंसते खेलते हुए मिलोगी? राधिका, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? एक बार राधिका को कॉल करता हूँ। अभी जी रोकिए इन्हें, प्लीज छोड़ो हमें, हमें नहीं जाने, छोड़ो हमें। बाबा जी ने समझाया, हम पागल नहीं, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ो हमें, नहीं जाना। बेटा जैसे तुम ठीक हो जाओगी हम तुम्हें वापस ले आएंगे। दिव्यम जी प्लीज जल्दी आइए और हमें बचाइए। शांत हो जा दिव्यम, शायद से राधिका गौरी के साथ बिजी होगी। काम करता हूँ, जल्दी से कॉन्फ्रेंस खत्म करता हूँ और फिर से राधिका के पास लौट जाता हूँ। पापा जी हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम पागल नहीं है, हमारा विश्वास करो। नहीं दादी माँ जी रोकिए इन्हें प्लीज। अरे वाह सुजाता, तुम कामयाब हो ही गई। आखिरकार तुमने इस गोलमुखी को घर से बाहर निकाल ही दिया। लेकिन एक बात बताओ सुजाता, ये गोलमुखी सच में पागल हुए थे या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है? भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। राधिका की हरकतें सबके सामने थी और मुन्ना भी उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था और उसकी रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि राधिका मानसिक रोगी है। बाकी किस्मत की बात है भाभी, हमारी बहू घर से पागल होकर गई है और आपकी बहू आपको पागल करके जाएगी। चलो जग्गू। दिव्यम का फोन। दिव्यम का क्या बोलोगे? हेलो पापा, किसी ने आपको गलत खबर दी थी। मैं कह रहा था ना आपसे कि मीटिंग आज नहीं है, अगले हफ्ते है। सॉरी बेटा, मुझे लगा आज मीटिंग है, शायद डेट देखने में मुझसे गलती हो गई। नहीं कोई बात नहीं पापा, मैं घर वापस आ रहा हूँ। वैसे राधिका ठीक है ना? पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो पापा सब ठीक है ना? हेलो हेलो पापा, हेलो पापा राधिका ठीक है ना?
हेलो, लगता है नेटवर्क चला गया। कोई बात नहीं, घर जाके बात करता हूँ। माँ, दिव्यम से ऐसे इतना बड़ा झूठ बोल के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दिल छोटा मत कर जग्गू। हमारा तरीका गलत था, लेकिन इरादा नहीं। हम जो भी कर रहे हैं राधिका की भलाई के लिए कर रहे हैं ना। अगर दिव्यम होता तो वो उसे जान ही नहीं देता, उसके इलाज के बीच आ जाता। जग्गू, हमने राधिका की भलाई के लिए ही ये फैसला लिया है। लेकिन माँ, दिव्यम की गैर हाजिरी में इतना बड़ा फैसला लेने का हक नहीं था हमें। अब वो आएगा तो उसे क्या जवाब देंगे? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा सपना एक झटके में सच हो गया। राधिका पागल खाने चली गई। हमारे घर और हमारी मुन्ना की जिंदगी से उस राधिका का पीछा छूटा। बस अब हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो राधिका हमारे घर वापस नहीं आए, ताकि हम अपनी पसंद की लड़की से अपने मुन्ना की शादी करवा सके। नहीं माँ, हमें अभी शादी नहीं करनी है। आप डैड को समझाओ ना। माँ, हम जानते हैं इस काम में पैसे नहीं है, करियर नहीं है, लेकिन हमें ये काम करना पसंद है। हमें बच्चों को पालना, उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना पसंद है। नहीं माँ, नहीं चाहिए पैसे। अभी पिछले महीने ही आपने 10 लाख रुपए भेजे थे और अभी भी वो वैसे ही पड़े हैं। 10 लाख? माँ, अगर हमें जिंदगी भर आप लोगों पर निर्भर रहना पड़े तो हमारी अपनी जिंदगी का क्या फायदा? उसका क्या मकसद है? आप लोगों ने हमें अपना नाम दिया, हमारे लिए बस उतना ही काफी है। हम अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। माँ, चलो हम बाद में बात करते हैं, फोन रख रहे हैं। और हाँ, प्लीज आप डैड को कह देना कि हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ माँ, प्लीज। ठीक है, बाय। चमक, तुम ये 10 लाख की क्या बात कर रही थी? अरे आंटी जी, आप वैसे तुमने 10 लाख रुपए एक साथ कभी देखे भी हैं? आंटी जी, सही कहा आपने। हमने आज तक अपनी कमाई के 10 लाख रुपए तो नहीं देखे, लेकिन अपनी पापा की कमाई के जरूर देखे हैं करोड़ रुपए। करोड़? तुम्हारे पापा क्या बैंक में कैशियर हैं? नहीं आंटी जी, वो गोरखपुर में बिजनेसमैन है। हमारे वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ है। लेकिन हमें बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए हमने बहुत जगह नैनी का काम किया है। हमारे मम्मी पापा को ये काम पसंद नहीं है, उन्हें ये काम नौकरानी जैसा लगता है। वैसे बेटा, अपने माँ बाप का भी नजरिया समझना चाहिए तुम्हें। और अगर बच्चों से इतना ही प्यार है तो टीचर बन जाती। आंटी जी, हमें छोटे बच्चों के साथ खेलने में, उन्हें संभालने में, उनके साथ रहने में बहुत ही मजा आता है ना गौरी? देखने में तो बिल्कुल साधारण और सीधे परिवार से लगती है, लेकिन अमीर है बहुत। आए फूल जी, शरीर संभाल कर चलिए। सुजाता जी, हम तो सीधा ही चल रहे थे, आप कौन से ख्यालों में हैं? नहीं, कुछ नहीं। हम बस सोच रहे थे कि चमक को बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। सो तो है। जरा सोचिए, गैर के यहाँ उनके बच्चों को इतना प्यार करेगी तो कल को इसके बच्चे होंगे तो उसको कितना प्यार करेगी। दिखने में भी सुंदर है, दिल डोल भी अच्छा है, गोरी चिट्टी बिल्कुल, तो उसके बच्चे कितने सुंदर होंगे। राधिका और चमक में सिर्फ एक ही फर्क है,
चमक इस घर की नौकरानी है और राधिका बिटिया रानी है। पर जो भी कहो, चमक माँ अच्छी बनेगी है। आ गई तुम? अरे तुम क्यों डर रही हो? तुमने तो अपने पूरे परिवार को डरा रखा है, फिर तुम्हें किस बात का डर? आ जाओ इसको अंदर लेके। पता नहीं, जब दिव्यम जी को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं तो क्या होगा। पता नहीं जब से घर से गया हूं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। इतना अजीब क्यों लग रहा है। राधिका, राधिका, राधिका का अपने कमरे में है क्या? ओहो, गौरी ऊपर है तो राधिका भी ऊपर ही होगी। मैं आता हूं। राधिका, कहाँ हो तुम? मैं आ गया। चमक, सॉरी, वो गौरी को सुलाते सुलाते हमारी आंख लग गई। कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली राधिका को ढूंढ रहा था, शायद किचन में होगी, मैं जाके देखता हूँ। आज आप कमरे में राधिका राधिका करते आए हैं, बहुत जल्द चमक चमक करते आएंगे, क्योंकि जल्द ही ये कमरा हम दोनों का होने वाला है, चमक दमक के। राधिका, राधिका, कहाँ हो तुम? राधिका, कली, राधिका किचन में है क्या? क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? ये तो तू हमें बताएगा मुन्ना कि क्या हुआ है। माँ, अब क्या कह रही है? क्या बात है मुन्ना, तू राधिका के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? कुछ छुपाया है तूने हमसे? माँ, मैं कुछ समझा नहीं। इतनी बड़ी बात तूने हम सबसे छुपाई? डॉक्टर ने तुझे बता दिया था कि राधिका के दिमाग की हालत ठीक नहीं है, फिर भी तूने हमसे झूठ बोला। माँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वो रिपोर्ट्स देख नहीं लेते तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने आप लोगों से वही कहा। हम सब लोग वेट ही तो कर रहे हैं ना रिपोर्ट्स आने का। लेकिन उस दिन डॉक्टर की बातों से तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि राधिका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, फिर भी तूने हम में से किसी को इस बात का अंदेशा तक नहीं होने दिया।
और अब तो इस रिपोर्ट को कैसे झुटलाएगा मुन्ना, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राधिका का दिमाग ठीक नहीं है, उसकी वजह से किसी को जान का खतरा भी हो सकता है। ये आप क्या कर रही हैं? ये रिपोर्ट्स राधिका को नहीं दिखनी चाहिए। लाइए मुझे दीजिए। क्या कर रही हैं आप? माँ दीजिए मुझे। दिव्यम, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? दादी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, मैं किसी को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, रिपोर्ट्स आ गए, हमें पता चल गया, तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में राधिका का इलाज करवा सकते हैं। क्या गारंटी है मुन्ना कि राधिका दवाइयों से ठीक हो जाएगी? जब तक उसका इलाज चल रहा है तब तक वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और बेटा, क्या तू अपना सारा काम धंधा छोड़ करके सिर्फ अपनी बीवी की तीमारदारी में लगा रहेगा? तुझे लगता है कि राधिका का इलाज घर में हो सकता है? हाँ, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। अब जब ये बात पता चली गई है तो राधिका को भी बता देते हैं। लेकिन राधिका को मैं बताऊंगा और कोई नहीं समझाएगा उसे। राधिका, 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 आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? राधिका कहाँ है? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ हुआ है क्या? माँ, राधिका कहाँ है? माँ, राधिका कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ, राधिका कहाँ है? कोई बताएगा मुझे राधिका कहाँ है? माँ, राधिका कहाँ है? राधिका चली गई। चली गई मतलब? ऐसे कैसे चली गई? कहाँ गई? जरूर अपने घर गई होगी ना। मैं अभी जाकर उस लड़की से बात करता हूँ। राधिका अपने मायके नहीं गई है मुन्ना। तो फिर कहाँ गई? माँ, कहाँ है राधिका? माँ, मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज बताइए कहाँ है राधिका? मैं पूछ रहा हूँ कुछ, राधिका कहाँ है? माँ, कहाँ है राधिका? माँ, राधिका कहाँ है? पागल खाने! पागल खाने मतलब? पागल खाने मतलब पागल खाने। हमने राधिका को पागल खाने भेज दिया है। चलो। डर गई, डर गई, डर गई। ये भी मोटी, दोनों मोटी। एक मोटी दूसरी मोटी को लेके आई, देखो देखो। मोटी, 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 मोटी। चुप, चुप।
मोटी दो मोटी दो मोटी। फेंके ना इसको। मोटी मोटी मोटी। तू पीछे कर जा। नहीं नहीं देखिए छोड़िए नहीं आप नहीं आप प्लीज देखिए प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए ऐसा मत कीजिए प्लीज 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 छोड़ दीजिए जरूर प्लीज हमें छोड़ दीजिए प्लीज जाने हट बेटा प्लीज हमें छोड़ दीजिए तू मोटी अपने जैसे एक और मोटी को लेके आ गई। अभी हमारी जगह ले लेगी, हमारा खाना खा जाएगी ये। लेके जा इसको, भगा 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 इसको, भगा भगा इसको, भगा भगा भगा। चुप, ये कहीं नहीं जाएगी, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी क्योंकि ये भी पागल है। पागल 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 पागल। हम भी लोगों की तरह मानसिक रोगी बन गए हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम ही कहाँ पर आ गए हैं दिव्यम जी? लेकिन माँ, आप उसे ऐसे पागल खाने कैसे बेच सकती हैं? राधिका को मेरे पीठ पीछे पागल खाने कैसे बेच सकते हैं? राधिका का सच जानने के बाद हम उसे घर में भी नहीं रख सकते थे मुन्ना, इसलिए हमने उसे पागल खाने भेज दिया। लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी को कैसे भेज सकते हैं पागल खाने आप लोग? बेटा, हमने जो भी फैसला लिया इस घर की भलाई के लिए लिया। लेकिन पापा ऐसे फिलिप, आज आगरा वाले क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम चले जाओगे? एक सेकेंड, पापा कहीं आपने मुझे उस मीटिंग के लिए इसलिए तो नहीं भेजा कि आप राधिका को मेरी पीठ पीछे पागल खाने भेज सके? नहीं 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 नहीं, पापा पापा, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। राधिका पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो उसे अपनी बेटी कहते थे ना पापा, अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बहुत गलत किया आपने, ये नहीं करना चाहिए था आपको। अभी इससे बात करो दिव्यम, बाप हूं तुम्हारा, और इस घर में राधिका का कोई भी दुश्मन नहीं है। तो फिर ऐसा दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों किया उसके साथ? ये माँ, ये हमारा फैमिली फोटो है ना, परिवार, हंसता खेलता बड़ा सा परिवार। इसी परिवार के लिए राधिका ने क्या कुछ नहीं किया है माँ। हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़ी रही वो। किसी भी फर्ज में, किसी भी जिम्मेदारी में कभी भी पीछे नहीं हटी, और आज उसके ऊपर एक छोटी सी आंच आई है तो उसका साथ देने के बजाय, उसके साथ खड़े रहने के बजाय हम सब लोगों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, पागल खाने भेज दिया। वो बेचारी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती रही, लेकिन आज एक बार उसकी जिम्मेदारी उठाने की बारी आई तो आप सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या बकवास कर रहा है तू मुन्ना? क्या बकवास कर रहा है? तुझे हमारा राधिका को पागल खाने भेजना दिख रहा है, लेकिन राधिका की वजह से जो हमारी समाज में बदनामी हो रही है, हम लोगों की इतनी बातें सुन रहे हैं, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बस हम पे उंगलियां उठाए जा रहा है।
मुझे सिर्फ एक बात बताइए माँ, राधिका की जगह अगर मैं होता तब भी आप वही करती जो आपने किया? पीछे मत हटिए माँ। पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर राधिका की जगह मेरा मानसिक संतुलन हिल गया होता तो आप मुझे भी पागल खाने भेज देते? नजरें नीचे मत कीजिए, बताइए मुझे, क्या मुझे भी पागल खाने भेज देते? नहीं, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि मैं तो इस घर का बेटा हूं ना। मेरी हर गलती माफ, मेरी हर बीमारी नजरअंदाज। क्यों? क्योंकि मैं तो इस घर का चिराग हूं। लेकिन अगर बहू से एक छोटी सी गलती हो जाए ना, अगर उससे एक पिन भी गिर जाती है तो वो बहू कहलाने के लायक ही नहीं होती। लेकिन बेटा कुछ भी करे, कुछ ना करे, हाँ, लेकिन वो हमेशा सबके सर का ताज बना हुआ रहेगा। लेकिन बहू अपनी जान भी क्यों ना झोंक दे पूरे परिवार के लिए, लेकिन ना सबके पैरों के नीचे ही रहती है, ऊपर ही नहीं आ सकती कभी भी। फैमिली फोटो फ्रेम, ये फैमिली फोटो फ्रेम सबसे बड़ा झूठ है। इस लड़की को आपने कभी इस परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। वो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालती रही, आप सबके लिए कुछ न कुछ करती रही। लेकिन आज जब आप लोगों का मौका आया उसके लिए कुछ करने का, तो आप सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।